प्रथम श्लोक में बताया किम ध्येयम, हम किसका ध्यान कर रहे हैं। दूसरे श्लोक में बताया किम गेयम, हम किसको गावें। तीसरे श्लोक में बताया किम पेयम, हम क्या पिए। इन तीन श्लोकों में क्रमशः ध्येय, गेय और पेय व्यास जी महाराज बतला रहे हैं। तो ध्यान किसका कर रहे हैं? बोले सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। वो परम सत्य कौन है? इसके आचार्यों ने खूब सारे अर्थ किए हैं, परंतु संक्षेप में ही समय सीमा को ध्यान में रखते हुए चर्चा करेंगे। सत्यम परम धीमहि, परम परमेश्वरम सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम धीमहि ध्यायेम, हम सच्चिदानंद परमेश्वर का ध्यान कर रहे हैं। वो परमेश्वर कौन है? जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य यतः यस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति तस्मै, हम उस परमेश्वर का ध्यान कर रहे हैं जिसने जगत को जन्म दिया। और सिर्फ जन्म नहीं दिया, जन्मादि, आदि का मतलब जन्म देने के बाद उसका पालन भी वही कर रहे हैं और अंत में सारे संसार को अपने में ही समेट लेते हैं। आदि में स्थिति और लय दोनों का संकेत है। जन्माद्यस्य यतः अन्वयादितरतः, जिसने जगत को जन्म दिया और उसी में अनुगत भी है और उससे इतर भी है, व्याप्त भी है और उससे अलग भी है। अभिज्ञ माने सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ है, और स्वप्रकाश, स्वराट माने स्वप्रकाश माने, उसको किसी अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं है, वो स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशमान है। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्म तेने, सृष्टि के आदि में जिन्होंने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया। बोले महाराज आज तक तो हमने कभी नहीं सुना ब्रह्मा जी किसी से वेद पढ़ने गए, न कहीं लिखा है, न हमने किसी से सुना है। जैसे हमारे रमपुरवा धाम में सब बालक वेद पाठ करते हैं, सीखते हैं, गुरुजी बोलते हैं, फिर सस्वर विद्यार्थी बोलते हैं, ऐसी तो वेद पढ़ा जाता है। गणानान्त्वा गणपति हवामहे, ऐसे बोलते हैं। तो श्रवण कर, गुरुजी से श्रवण करके विद्यार्थी धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ब्रह्मा जी कब सीखने गए भगवान से वेद? कहां लिखा है बताओ? बोले नहीं, भगवान ने ऐसे नहीं पढ़ाया। तो कैसे पढ़ाया? हृदय संकल्पेन ब्रह्म तेने, जिन्होंने अपने संकल्प मात्र से ही ब्रह्मा जी को समस्त वेदों का ज्ञान करा दिया। भगवान को पढ़ाना नहीं पड़ता, वो सत्य संकल्प है, उन्होंने संकल्प किया और ज्ञान हो गया। जैसे ध्रुव जी को ज्ञान करा दिया। जबकि वेदों के तात्पर्य को जानने में मुह्यंती यत सूरयः, सूरयः मुह्यंती, बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। वेदों में कौन सी बात किस अभिप्राय से कही गई है लोग समझ नहीं पाते। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा, ये जो त्रिगुणात्मक संसार है, जिस परमात्मा की सत्य सत्ता के प्रभाव से सत्यवत प्रतीत होता है, जबकि उसी प्रकार से अमृषा है। जैसे तेजो वारी मृदाम यथा, जैसे सड़क पर आप गाड़ी से आ रहे हो तो तपती धूप में आपको सड़क पर पानी भरा सा नजर आएगा, वो मृग तृष्णा का जल है, वास्तव में जल होता नहीं है पर दिखता है। तेजो वारी मृदाम यथा, जैसे तेज के प्रभाव से, सूर्य की किरण के प्रभाव से मरुस्थल में भी वारी का भ्रम होने लगता है, जल दिखने लगता है, ऐसी परमात्मा की माया के प्रभाव से असत जगत भी सत्यवत प्रतीत होता है। ऐसे उन सच्चिदानंद परमेश्वर का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं, जिनकी कृपा से ही माया से छुटकारा मिल सकता है। निरस्त कोहकम, कपट रूप जो माया है, उन प्रभु की कृपा से ही निरस्त होती है। जब स्वरूप ज्ञान हो गया तो माया से छुटकारा मिल गया।